प्रिय दोस्तों, आज की इस संध्या काल की पावन वेला में जीवन दर्शन यात्रा में आपका सहर्ष स्वागत है। गांव में खेत से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा के संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, बेशक हम मानते हैं कि ज़िंदगी बड़ी ही अनमोल है, लेकिन इस अनमोल जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अनमोल अगर कोई है तो वो है हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत और हमारा समय। क्योंकि जीवन लगातार नियमित निरंतर बहने वाली एक घटना है। उस समय के साथ में जीवन बहता रहता है और जिस तरीके से हम समय को रोक नहीं सकते, ठीक उसी तरीके से जीवन को भी रोका नहीं जा सकता है। जन्म के दौरान बचपन, बचपन के बाद में जवानी, जवानी के बाद में बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद में मौत। वही बचपन में हम खेलते हैं, धूल में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज की किताबें पढ़ते हैं, कोचिंग या ट्यूशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम घर परिवार में रहते हैं, जीते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं। इस तरीके से करीबन हमारी ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखने में, पढ़ने में, कैरियर के निर्माण में, नौकरी धंधा रोजगार करने हेतु उसकी पूर्व तैयारियों में और जीवन के निर्माण में चले जाते हैं। फिर 30-35 साल की अवस्था में हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं और इसी पढ़ाई के ठीक दौरान ही हमारी शादी हो जाती है, सगाई हो जाती है। फिर हम जो भी जीवन को यापन करने के लिए जितने भी सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जितने भी किरदार हैं उनको अदा करते हैं। अब धन कमाने के लिए कोई ना कोई नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, कोई रोजगार करता है, कोई कारोबार करता है, कोई गांव में रहकर धन कमाता है, नौकरी करता है, रोजगार करता है, कोई शहर में जाता है, कोई विदेश में जाता है। तो किसी न किसी रूप में धनोपार्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए किसी न किसी रूप में कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई छोटा धंधा करता है, कोई बड़ा धंधा करता है। अपनी अपनी काबिलियत, कार्य क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को तय करता है। फिर जैसे ही जवानी खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे ज़िंदगी का सूरज ढलने लगता है और बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगता है। अब बुढ़ापे की अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे सेवानिवृत्ति की ओर आगे बढ़ता है, अर्थात उसकी ऊर्जा शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तमाम तरीके की बुढ़ापे की अवस्था में शारीरिक अवस्था अलग होती है, मानसिक अवस्था अलग होती है और सोचने की और विचार करने की अवस्था अलग होती है। एक